नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। लगभग 19 वर्षों के बाद सहरसा फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन कार्य आज पूर्ण होने वाला है। इस रेलखंड के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। पिछले 19 वर्षों से इस रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था। हालांकि यह आमान परिवर्तन कार्य विभिन्न चरणों में शुरू हुआ और विभिन्न चरणों में बंद भी हुआ, लेकिन अगर देखा जाए 2007 से लेकर अब तक इस रेलखंड पर कुछ न कुछ कार्य चल रहा था, जो आज लगभग पूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर आप एक रेल फैन हैं, रेल संबंधित खबर हमेशा देखना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। 2007 में सबसे पहली बार सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच जो सीधी ट्रेन चल रही थी उसे बंद किया गया। पुनः 2008 में कुसहा त्रासदी के कारण कई जगहों पर रेल ट्रैक बह गया, जिसके कारण परिचालन जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। लेकिन कुछ आम जनमानस के हित के कारण इसे दुरुस्त किया गया और पार्ट वाइज ट्रेन चलाई गई। पुनः 2012 में 20 जनवरी को आधिकारिक तौर पर फॉरबिसगंज और राघोपुर के बीच एक मेगा ब्लॉक लिया गया, जिसमें इस बीच चलने वाली छोटी गेज की ट्रेन हमेशा के लिए बंद हो गई। पुनः 25 दिसंबर 2016 को सहरसा से राघोपुर के बीच जो आखिरी हिस्से के बीच में ट्रेन चल रही थी, इसे हमेशा के लिए बंद कर दी गई और कोसी सीमांचल की इस ऐतिहासिक छोटी लाइन का सफर पूरी तरह से खत्म हो गया। 112 किलोमीटर लंबे रेलखंड में 7 चरणों में आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हुआ। जो शुरुआती चरण सहरसा से सरायगढ़ के लिए था 2020 में, पुनः 2021 में ललित ग्राम तक इंजन का ट्रायल किया गया। 2023 में प्रतापगंज से फॉरबिसगंज के बीच इसे ट्रायल किया गया था और पूरा कार्य जो है वो 11 जनवरी 2023 को पूरा किया गया था। और इसी दिन सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड के ललितग्राम और फॉरबिसगंज के बीच रेल संरक्षण आयुक्त यानी कि सीआरएस निरीक्षण की गई थी। इस पर ट्रायल भी किया गया था। और यूं कहें तो सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य जो है वो आधिकारिक रूप से पूर्ण हो गया था। इसके बाद पुनः 2 मार्च 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गाड़ी संख्या 13-211 और 12 का भव्य उद्घाटन किया गया था जोगबनी दानापुर इंटरसिटी का, जो 5 मार्च से दानापुर की ओर से और 6 मार्च 2024 से जोगबनी की ओर से चली थी। इस सारे प्रकरण में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था वो छूट गया। 2024 के बाद भी इसे करीब 1.5 से 2 वर्षों तक विभागीय अनदेखी के कारण लटका करके रखा गया। और यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है KJ 65 पर रेल लाइन को जोड़ना। जो वर्तमान की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये KJ 65 फॉरबिसगंज रेलवे ढाला की है। फॉरबिसगंज जंक्शन से कुछ पहले सीताधार नदी के बाद एक रेल ढाला पड़ती है जिसका नाम है KJ 65। इस KJ 65 पर करीब 12 से 15 फीट की दूरी में रेल ट्रैक को नहीं जोड़ा गया। 2024 में सीताधार नदी से पहले एक छोटा सा बाईपास लाइन तैयार किया गया और अभी जो वर्तमान में ट्रेन चल रही है, यह ट्रेन जब सीताधार नदी से थोड़ा सा पहले पहुंचती है यानी कि चकरदाहा से आगे, उसके बाद यह ट्रेन जोगबनी कटिहार वाली लाइन पर शिफ्ट हो जाती है। पुनः यह फॉरबिसगंज जंक्शन तक आज इसके पूरा होने के बाद ट्रेनों को कटिहार जोगबनी वाली लाइन पर नहीं जाना पड़ेगा। सहरसा फॉरबिसगंज अथवा दरभंगा की ओर जाने वाली ट्रेनें फॉरबिसगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से खुलेगी या फिर 2 से खुलेगी और यह ट्रेन इस रेल लाइन होकर सीधे फॉरबिसगंज अथवा दरभंगा के लिए चली जाएगी। इसको अब कटिहार और जोगबनी वाली जो ये लाइन है इस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कार्य 2024 से लेकर अब तक किसी न किसी कारण बस रुका हुआ था, जिसे आज पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। आज रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पर एक मेगा ब्लॉक लिया गया है। इसी ब्लॉक के दौरान इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। एक विभागीय नोटिस भी जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है जो कार्य के दौरान सड़क यातायात कुछ प्रभावित हो सकता है या फिर बंद हो सकता है, तो आप वैकल्पिक रास्ता का प्रयोग करें। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था जिसके पूरा होने के बाद ट्रेनों का परिचालन सुगमता से हो सकता, लेकिन कार्य रुका हुआ था और आखिरकार 19 वर्षों में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब यह कार्य पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाएगा।
जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।